नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। जमाना भौतिकवादी हो चला है और जिसकी राजनीति पोस्टर और पैम्पलेट तक ही सिमटी है, समझ लीजिए उसे इस भौतिकवादी युग में इतिहास का हिस्सा होने से कोई नहीं रोक सकता। जाहिर तौर पर आज की सियासी पार्टियां जो रोजाना बयानों से नया इतिहास रचने का दावा करते हैं, वो इतिहास में जाने का खतरा मोल नहीं ले सकते। तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं? जी हाँ, प्रचार कर सकते हैं। और प्रचार को ही ना सिर्फ हमले का हथियार बना सकते हैं, बल्कि जनता को इसके जरिए अपना अख्तियार भी दिखा सकते हैं। बिहार में यही हो रहा है। तो आज हम बड़ी बहस में प्रचार द वॉर देखेंगे और समझेंगे भी। चुनावी समर सामने है और इसके लिए बिहार में अपने पाले को मजबूत करने के लिए प्रचार के तमाम तंत्र को इस्तेमाल करने की कोशिशें हो रही हैं। जाहिर है किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले जनता भी इनके अंदाज को जांचने की कोशिश करेगी। जेडीयू के दस्तक का मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति को प्रचार का जामा पहनाना शुरू कर दिया है। जेडीयू नेता घर घर दस्तक दे रहे हैं तो बीजेपी नेता रथों पर सवार होकर अभियान को गति देंगे। बीजेपी ने जो तय किया है वो बिहार के लिहाज से हाई प्रोफाइल महाअभियान लगता है। प्रचार के लिए 160 रथों पर सवार होगी बीजेपी। ऑडियो और वीडियो रथ से गांव-गांव घूमेंगे नेता। 100 दिन में 1 लाख जनसभाएं करेगी बीजेपी। प्रचार के लिहाज से बिहार को 4 जोन में बांटा गया। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार अभियान करने के लिए रथ यात्रा का हमने सोचा है। 160 से अधिक रथों के द्वारा हर गांव को हम पहुंचेंगे और उस गांव में लालू नीतीश यानी विनाश, भारतीय जनता पार्टी यानी विकास, ये संदेशा देंगे। हम जिस प्रकार से लोकसभा में प्रचार के लिए रथ चलाए थे, उस रथ को भी फिर से हम बिहार की जनता के सामने लाएंगे और बताएंगे कि कैसा आज बिहार में राज चल रहा है, किस प्रकार का बेमेल गठबंधन लालू जी और नीतीश जी के बीच हुआ है। दोनों के दिल नहीं मिले हैं, लेकिन गले कैसे उन लोगों ने मिलने का काम किया है। दोनों की बातों को, दोनों की आवाज़ों को हम जनता के सामने रखने का काम करेंगे और पर्दाफाश करेंगे इस बेमेल गठबंधन का। प्रचार की इस नई योजना के साथ ही बीजेपी ने लालू और नीतीश पर हमला तेज कर दिया है। लेकिन नीतीश के साथ वो शख्स यानी प्रशांत किशोर भी खड़े हैं जो लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी के प्रचार नायक बनकर उभरे थे। हालांकि नीतीश कुमार सीधे तौर पर प्रशांत को खुद से जोड़ने से परहेज करते नजर आ रहे हैं। तो मैं तो जानने के लिए कि भाई क्या है, और उसके बाद जो बातचीत हुई, टैलेंटेड व्यक्ति हैं और उनको इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, हमको अपने राज्य के लिए कुछ करना है और अपने इच्छा से। ये नहीं जो आप लोग या कहीं भी आप सबको नहीं कहेंगे, कहीं कहीं कोई लिख देता है कि उनको इंगेज कर लिया। इंगेज नहीं किया, तो किया ना सर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। आप उस व्यक्ति को हायर नहीं कर सकते, वो हायर होने लायक व्यक्ति नहीं है। और पूछ लीजिएगा कि वो लोग हायर करके रखे थे क्या उनको। ये बिल्कुल गलतफहमी के लोग शिकार हैं। किसी को किसी के तरीके से परहेज हो, किसी को किसी नाम से, लेकिन इससे गुरेज नहीं है कि बिहार में इस बार वोटर वोट करने से पहले प्रचार के अंदाज को याद जरूर रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। और बड़ी बहस में पैनल में जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। हमारे साथ डॉक्टर अच्युतानंद हैं, बीजेपी विधायक, प्रोफेसर गुलाम गौस साहब हैं, जेडीयू नेता डॉक्टर दिलीप चौधरी हैं, कांग्रेस के विधान पार्षद, और डॉक्टर एनके चौधरी साहब हैं, विश्लेषक हमारे साथ। मैं सबसे पहले गुलाम गौस साहब आपके पास में आऊँगा। दस्तक देने की तैयारी आपने की, शुरुआत की, और अब रथ के जरिए बीजेपी उतरेगी। सवाल है कि आपके पास दस्तक और उनके पास रथ। आप प्रचार के जरिए आप कहेंगे अपनी सरकार की उपलब्धियां, वो कहेंगे आपकी सरकार की विफलताएं। जनता तरीकों पर विश्वास करे या आपकी उपलब्धियों पर? मैं समझता हूं कि
इस राज्य की जनता काफ़ी राजनीतिक रूप से जागरूक है और सही फैसला ही करती है। चाहे कोई घोड़ा पर चढ़ के जाए और चाहे कोई पैदल चल के जाए, निश्चित रूप से अपना मत का अधिकार प्रयोग करने के समय जनता इस बात को गौर करेगी कि किसने क्या किया है। कई बार ऐसा हुआ है, जैसे कि हमने देखा अभी दिल्ली का जो चुनाव हुआ, सारे के सारे पता नहीं कितने एमपी को लगा दिया गया, मंत्री को लगा दिया गया, प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया गया, और जो नतीजा आया वो बताने की आवश्यकता नहीं, नतीजा क्या आया। तो नतीजा लेकिन महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में भी आया। ठीक, ये तो अभी हाल का नतीजा है, लेटेस्ट, जिसके लिए पूरा माने बड़े बड़े महारथी कूद पड़े थे वहाँ पर। पूरे की पूरी कैबिनेट कर सकते हैं आप बंदे, सारे के सारे मंत्री लोगों को लगा दिया गया था। बिहार की भी स्थिति लगभग वैसी ही है। यहाँ भी रोज़ आप समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे कि राज्य के मंत्री लोग आ रहे हैं, बिल्कुल उनका आने का अधिकार है, लेकिन सब लोग समझ रहे हैं कि क्यों आ रहे हैं। इसके पहले कहाँ कोई आता था इतना, और जनता देख रही है किसने क्या किया है, नहीं किया है, सही समय पर उचित फैसला करेगी। 1 लाख सभाएं होंगी 100 दिन में। उनको अधिकार है, कर सकते हैं। 1 लाख क्या, उससे ज़्यादा कर सकते हैं। ये तो बिना मैंने तार बेतार के 1 घंटा में दूध पिला देते हैं पूरे राज्य में। घंटियाँ बज जाती है, मन में घंटी बजे चाहे नहीं बजे, अन्य स्थानों पर घंटियाँ बज। लेकिन आप भी तो चुनाव के वक्त में लोगों के दरवाजे की घंटी बजा रहे हैं। तो हम बैठ जाएं क्या? आप क्या चाहते हैं कि हम बैठ जाएं? हम ये भी नहीं करें। आप भी तो चुनाव के वक्त ही जा रहे हैं। नहीं, मैंने जिन लोगों ने अगर वो प्रचार करें तो आप भी प्रचार देखा है, लोकसभा का, पिछला लोकसभा का प्रचार देखा है, किस तरह से प्रचार हुआ, किस तरह से अफवाह फैलाई गई। एक व्यक्ति को, एक उम्मीदवार को कितनी जातियों में बदला गया। कहीं कहा गया कि ये राजपूत है, कहीं कहा गया कि अति पिछड़ा है, कहीं कहा गया कि कुछ है पता नहीं। जहाँ येन केन पराकेन किसी प्रकार से भी, लेकिन लोकसभा चुनाव में प्रचार के तरीके जो अपनाए गए वही तरीके आप भी अपना रहे हैं। अब नहीं, हम कहाँ ऐसा अपना रहे हैं। सब कुछ वही, नहीं, क्या चीज़ हम क्या वही नहीं, क्या हम लोगों ने किसी एक व्यक्ति को कहा कि फलाना जाति के हैं, फिर कहा कि फलाना जाति के हैं। 4 बार जातियां बदली गई। बाबू साहब लोग को कह दिया कि मैं क्षमा चाहता हूँ, किसी का मैं अपमान करना नहीं चाहता, कि इस बार जो है वो क्या नाम है मंत्री, राजनाथ ही जी मंत्री बनेंगे। 97 को जीत के चले आए लोकसभा चुनाव में, वही बनेंगे, इसलिए आप लोग उनको वोट दीजिए। अच्युतानंद जी। हाँ जी। आप सर रथ पर सवार होंगे, वो पैदल जा रहे हैं। नहीं ना, रथ पर तो पहले यही तो न्याय यात्रा से लेकर अनेक यात्रा चलाई इन्होंने। 15 साल के लालू यादव और राबड़ी देवी के कुशासन के खिलाफ नीतीश जी ने रथ यात्रा चलाया था बिहार के, और अब आप चला रहे हैं। हम तो रथ यात्रा, हम तो बिहार में जो 15 सालों तक लालू यादव के, हमारा छोटा भाई भी तो कुछ दिन तक हम लोग के साथ, लालू यादव और राबड़ी देवी का शासन में जो बिहार के विकास में, बिहार में अराजकता का स्थिति था, जंगल राज था, और फिर हमारे सहयोग से श्री नीतीश कुमार जी ने, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, जो बिहार दिल्ली में गवर्नमेंट में रहे, बिहार में सरकार चलाए, हमारे सहयोग से सरकार चलाए, उन्होंने जंगल राज के खिलाफ जनता का जनादेश प्राप्त किया। तो फिर आज दोनों का गठबंधन हो गया। गठबंधन के बाद बिहार के अंदर अपराध का ग्राफ बढ़ गया है, बिहार के लोग सशंकित हो गए हैं, बिहार में विकास का काम अवरुद्ध हो गया है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री सुशील कुमार मोदी जब वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री थे तो बिहार का विकास 14% था, अब 7% चलाया है। बिहार में फिर से जंगल राज 2 का आगाज हो गया। अच्छा, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं थे? उस समय बिहार उप मुख्यमंत्री सब कुछ कर रहे थे, वित्त मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री, हमारे सहयोग से सरकार चल रहा था। तो इसका मतलब उस समय हमारे 91 विधायक सीधा खड़ा था बिहार के लिए। आज इनके 20 को विधायक है आरजेडी के, इनका दांत खट्टा किए हुए। अच्युतानंद जी, उस समय यानी कि शिक्षकों को अगर वेतन नहीं दिए गए तो इसके लिए जिम्मेदार तब वित्त मंत्री हैं, खजाना उनके पास था, और आज दिए जा रहे हैं, और आज देने की बात हो रही है। तो वेतन नहीं दिए गए, उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। क्यों आप कह रहे हैं वित्त मंत्री? तो वित्त मंत्री साहब, विकास तो हमारा विकास हुआ, खजाना किसके पास होता है? जो विकास हुआ बिहार के अंदर, नहीं तो विकास हुआ है, जो नहीं हुआ है तो रोड, बिजली, पानी का विकास जो नहीं हुआ है वो सब भारतीय जनता पार्टी के कारण हुआ, और जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ तो उनकी इच्छा शक्ति ने मरा हुआ था, नहीं हुआ। अच्छा, हम तो आप अगर प्रचार करते हुए ये कहेंगे
कि भाई साहब डिप्टी सीएम हमारे थे और हमने ये किया, तो हमने लोग जब ये भी तक- पूछेंगे कि ये नहीं हुआ तो उसके लिए भी जिम्मेदारी आप सुमित जी, लेंगे। जब तक हमने भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता उनके साथ खड़ा था, बिहार विकास की ओर जाता, बिहार सुशासन का राज बिहार में था। जैसे ही राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का सहयोग लिए बिहार में विकास अवरुद्ध मुझे सर हो गया। बताइए, आप रथ बिहार पर में सवार अराजकता का होकर स्थिति या हो गया। पैदल जाकर कहेंगे क्या? बिहार में अराजकता का स्थिति हो गया और बिहार आप सर रथ पर सवार होकर या नीचे पैदल रथ जाकर यात्रा- क्या कहेंगे क्या? वीडियो रथ होगा, प्रचार रथ होगा, तमाम चीजें, लेकिन उसमें क्या दिखाया जाएगा, क्या होगा? हम कहेंगे, हम बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बना और जो हम देश और दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा, हम देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो मुहिम छेड़ा और हमने पूरी दुनिया के देशों से मित्रता और पड़ोसी देशों से मित्रता के साथ और उनको सही ठिकाने पर विदेश खड़ा- नीति के बूते आप बिहार चुनाव लड़ेंगे? ना, विदेश नीति के बता नहीं, हमने बिहार, दिल्ली की सरकार ने बिहार को जो पैकेज दिया है, जो सहयोग दिया है, और फिर बिहार सरकार की जो असफलता है, बिहार में जो जंगल राज का आगाज हो रहा तो ये है, सफल- अपराध के क्या ग्राफ पैकेज दिया रोज बताना बढ़ रहा है। चाहिए ना। अपराध क्या के ग्राफ पैकेज रोज दिया बढ़ रहा है। अच्युतानंद जी, कौन सा कितने पैकेज दिए कौन ये सा भी तो आप पैकेज बताएंगे। मिला बताइए। हम तो सड़क रोड पे भारत सरकार ने ओह। 2000 करोड़ रुपया दिया। हमने दो एम्स खोलने का आदि में प्रतिबद्धता व्यक्त किया। एम्स आपकी सरकार के कार्यकाल में भाई, तो उससे हम- पहले बातें चल रही बातें चल रही थी, पैसा तो हम दे रहे हैं, पैसा पहले की सरकार ने दिया कि दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी गाया और मोतिहारी के अंदर, फिर जो क्या नाम है, पूसा को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने, पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय आप बनाने का। अपनी केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताएंगे रथ पर सवार होकर और बिहार सरकार की नाकामी बताएंगे रथ हम पर क्या सवार रथ पर सवार होकर हमारे नेता केंद्र सरकार की उपलब्धि और राज्य लेकिन सरकार की जेडीयू तो विफलता को हर घर में आम जाकर जनता- पूछ रही आम है जनता को साक्षात्कार करें। जेडीयू, लेकिन हर जेडीयू साक्षात्कार कर रही है हर घर में जाकर दस्तक देकर। भाई सबको अपने जाने का अधिकार है। हाँ। हम किसी को जाने के लोकतंत्र में सबको समान तरीका अधिकार में है। थोड़ा आपका हाईटेक नहीं हो गया? रथ पर आप जा रहे हैं, हम रथ पर भी जाएंगे, शान से जा रहे हम हैं रथ रथ पर रथ पर जाने की परंपरा रही है हमारे यहाँ। भगवान रथ पर राम- तो राजा जाते हैं, प्रजा नीचे रहती है, भगवान- तो आप राजा हैं। भगवान राम भी जब रावण के अत्याचार के लिए सरजू के तर्ज पर संकल्प लिया निश्चरहीन मैं ही करूं, तो रास्ते में सबरी का जूठा बैर खाया था, गिद्धराज को गले लगाया था, जनता शबरी है और आप बंदर भगवान किया राम था, हैं। गुराज को आलिंगन बत किया सर, था, जनता तब लहराया था अर्जावत के पर्चा पर रावण के जनता नगरी पर शबरी है, आप भगवान राम हैं। दैविक दैहिक भौतिकता पर रामराज का होने व्यापक, तो जनता हम शबरी- रामराज के परिकल्पना को साकार करने के लिए तो तैयार जनता हैं। शबरी है, आप भगवान राम हैं। भगवान राम ने हम नर ही नारायण है, सबके अंदर नहीं तो रथ मेरा उसमें बताइए सर, रथ पर सवार होकर जाने का मकसद क्या? रथ पर सवार होकर हम द्रुत गति से एक एक जनता से साक्षात्कार करने के लिए रथ वो का तो जेडीयू भी कर रही है, फिर उस पर आपको क्यों भाई जेडीयू के सवाल पास है? कोई न अतीत के गौरवशाली परंपरा है, न वर्तमान ठीक है, मैं में प्रोफेसर एल.डी. चौधरी साहब वर्तमान ऐसा में अतीत गौरवशाली नहीं चाहिए है, हम न लोगों को। स्वर्णिम भविष्य का कोई लोगों को परिकल्पना है, लड़ाने जेडीयू के पास वाला, है। वो तो फिर लालू मैं- यादव से धर्म कहता स्थलों को राज्य से- तोड़ने वाला, एल.डी. चौधरी साहब, लालू यादव मैं दंगा आपसे कराने पूछना वाला। चाहूंगा, समझौता इन करके- प्रचार के तरीकों को आप कैसे देखते हैं? इन प्रचार ऐसा के तरीकों नहीं से चाहिए। क्या जनता रिझेगी आपको लगता है, चाहे दस्तक हो या रथ के जरिए प्रचार हो? हम रथ पर सवार हो एल.के. चौधरी साहब। जनता की जनता से साक्षात्कार करने के लिए रथ यात्रा। ठीक है। रथ का मतलब ये नहीं मैं कि जवाब हम आसमान में उड़ रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेता हूं सर। बिहार की जनता इस हाईटेक प्रचार चाहे माननीय नीतीश कुमार की पार्टी के द्वारा हो और उनके गठबंधन के द्वारा हो और या फिर एनडीए और बीजेपी के द्वारा हो, नहीं जाएगी। जनता यहाँ की समझदार है, वह उन कार्यों के अनुपालन के फलस्वरूप जो परिणाम आए हैं उसके आधार पर फैसला करेगी। यह अवश्य है कि प्रचार होने से एक माहौल बनता है और एक मार्जिन पर जो बीच में कुछ वोटर्स होते हैं उनकी साइकोलॉजी को प्रभावित किया जा सकता है, अन्यथा इतना प्रचार होता भी नहीं। लेकिन अगर कोई पार्टी समझती है कि प्रचार के माध्यम से वो चुनाव जीत लेगी, तो मैं समझता हूँ कहीं न कहीं वह सही नहीं सोच रही है। मुझे दुख होता है कि माननीय नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति जो माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपने को अलग करने का हर संभव प्रयास करते हैं, वह भी उन्हीं के प्रचार तंत्र शाइनिंग इंडिया जो एक बार असफल हो चुका है, आप जानते हैं अटल जी जैसे
व्यक्ति के नेतृत्व में वो साइनिंग इंडिया कैंपेन असफल हुआ था, उसी को कॉपी कर रहे हैं। वो जितना कह लें माननीय नीतीश कुमार की मैंने इंगेज नहीं किया है, जनता जानती है कि आज के युग में कोई टैलेंटेड आदमी सेवा के लिए मुफ्त नहीं मिलता है, चाहे वो माननीय नरेंद्र मोदी की पार्टी के लिए हो। ये एक पूरी टीम वर्क कर रही है, ये इंटरनेशनल टीम है, इसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं और उसके लिए मोटी रकम वह दे रहे हैं। ईमानदारी इसमें हो कि इसको स्वीकार करें। स्क्रिप्ट राइटर एक ही है और उसके लिए मोटी रकम पे दिल्ली में भी हुई है और यहाँ भी हुई है, एक्टर उनको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन ये डेमोक्रेसी है, दोनों को अधिकार है। लेकिन मेरा कहना यह है कि चुनाव को इतना खर्चीला मत कीजिए। चाहे मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, यह करके आप डेमोक्रेसी से दूर जा रहे हैं। गरीब लोगों को चुनाव लड़ने से एक तरह से वंचित करना, बाहर करने की साजिश है, क्योंकि पार्टी के द्वारा खर्च हो या उसका असर डेमोन्स्ट्रेशन व्यक्ति पर भी पड़ेगा। यह जनतंत्र के लिए सुखद क्षण नहीं है। एक सीमा के अंदर खर्च करनी चाहिए, पार्टी के खर्च पर भी लगाम होना चाहिए और चुनाव आयोग को इस संबंध में उसने कुछ सीमा रेखा तय की है। नए तरीके से सोचना चाहिए और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे बीजेपी करे, एनडीए करे, कांग्रेस करे, जेडीयू करे, आरजेडी करे, उस पर कांग्रेस तो अभी कांग्रेस पर ही आता हूं। कांग्रेस तो अभी कहीं सीन में है नहीं सर। लालू जी कह रहे हैं तांगे पर प्रचार करेंगे, बीजेपी कह रही है सैद्धांतिक बात। ठीक है, दिलीप जी के पास आता हूं। और बीजेपी रथ पर अब करेगी प्रचार, फिलहाल जेडीयू दस्तक दे रही है और बढ़ चला बिहार। कांग्रेस क्या इन सभी पार्टियों के पीछे गठबंधन में जो भी है उन्हीं के भरोसे चल रही है, या फिर कांग्रेस का अपना एक प्रचार तरीका भी होगा? नहीं, कांग्रेस का तो सदैव अपना ही प्रचार तरीका रहा है, लेकिन ये महागठबंधन में हम लोगों ने ये तय किया है, चूँकि नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री के फेस हैं, तो इसलिए उनका जो भी स्ट्रेटजी होगा हम लोगों का पूर्ण सहयोग उसमें उनको प्राप्त होगा। यानी कांग्रेस के पास अपना चेहरा नहीं, चेहरा तो मेरे पास, तो चेहरा की कौन कमी है हमारे पास। पार्टी आज भी हम ऐसे चेहरे हैं कि बहुत लोग आज हमारे चेहरे से पुनः फिर परेशान हैं। कौन है? कौन चेहरा है? अब हमारा राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, और कांग्रेस के अंदर में बिहार में भी कोई चेहरा है? नहीं, बिहार में भी है, सदानंद बाबू हैं हमारे अध्यक्ष हैं, रामजतन सिन्हा जी हैं, कृपानाथ पाठक जी हैं, पटना से निखिल बाबू हैं। आज देख रहा हूँ राजधानी में और तमाम जगहों पर मेरे ख्याल से बढ़ चला बिहार और नीतीश कुमार, यही दिख रहा है पोस्टर में। मैं कहीं सदानंद बाबू को नहीं देख रहा हूँ, अभी उनका अशोक चौधरी जी को नहीं देख रहा हूँ, सुमित जी, और नहीं आपको देख रहा हूँ। नहीं, मैं एक आपको एकदम स्पष्ट कर दूं कि वो चेहरा जो आप प्रचार में देख रहे हैं वो जनता दल यू का चेहरा प्रचार में देख रहे हैं, गठबंधन का नहीं। नहीं, अब गठबंधन, हमारा महागठबंधन जो है, जब कांग्रेस, जब इलेक्शन का प्रचार जब शुरू होगा उसमें आप देखिएगा ना। अब कब कि नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो अपनी सबने शुरू कर दी सर, सबने शुरू कर दी। कांग्रेस किसी वोट का इंतजार कर रही है। नहीं, सुमित जी, कांग्रेस भी अपना अभियान चालू रखे हुआ है। आप अभी ही देखिए, हमारा टोटल प्रखंड में कार्यक्रम सब चालू होगा, सब चीज हम लोग भी शुरू कर रहे हैं। कहने का ये तात्पर्य आज की तारीख में कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी, आज की तारीख में उसके पास चेहरे की कमी या फिर एक अभियान को कैसे दिशा दे उस चीज को लेकर स्पष्ट नहीं है। क्या एक मेरे ख्याल से शर्म की बात नहीं है कि एक इतनी बड़ी पार्टी, ऐसी बातें सुमित जी, इतनी बड़ी पार्टी। देखिए एक बात बता देते हैं, कांग्रेस पार्टी समुंदर है और कांग्रेस पार्टी आज भी घर घर में है। स्थिति परिस्थिति कुछ ऐसी है कि हम उसके समय के अनुसार हमने समंदर में लग रहा है सर, पानी ऐसा है कुमार जी को कोई दल जाना नहीं चाह रहा है। हम लोगों ने घोषणा कर दिया है, वो पार्टी किसी नदी के पीछे चली गई। घोषणा किया, कांग्रेस ने घोषणा किया। तो मुझे बताइए सर, आपका तरीका क्या है, प्रचार कैसे कर रहे हैं? अब तो तरीका जो लीडर हम लोगों ने दे दिया, लीडरशिप, कि
कि माननीय नीतीश कुमार, लालू जी हैं कांग्रेस में हमारे, और सदानंद बाबू हैं, निखिल बाबू हैं, सर कहाँ दिख रहे हैं मुझे सिन्हा है, बताइए सर, कहाँ दिख रहे हैं? कहीं दिखेंगे? जी कहीं दिखेंगे? नहीं, निश्चित रूप से दिखेंगे। आप समय तो आने दीजिए। अब सुमित जी, समय कब आएगा? नहीं, वो अभी बाकी देखिए, पार्टियों के लिए समय आ गया है। देखिए, मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूं। आप देखिएगा कि माननीय नीतीश कुमार जहां रहेंगे सारे गठबंधन के उस जगह के नेता रहेंगे। प्रचार के तमाम तरीके अपनाए जा रहे हैं। एक बार फिर से बिहार चुनाव को देखते हुए बीजेपी रथ पर सवार होकर पहुंचेगी, जेडीयू हर घर दस्तक देगी, लालू प्रसाद यादव तांगे पर प्रचार करेंगे, कांग्रेस का हालांकि अभी तक कुछ पता नहीं। लेकिन सवाल है कि क्या प्रचार के अलग अलग तरीकों से, मुझे बता दीजिए सर कौन सा तरीका है, क्या अभियान है, क्या स्ट्रैटेजी है? आप कह रहे हैं होगी। अभी तो हमने कहा ना कि अभी प्रखंड से फिर हम लोग शुरू कर रहे हैं धरना, और ये अपना लोगों से बीचों में जो इन लोगों का जो क्रियाकलाप व्यवस्था बाबू सब एक का कंक्रीट अभियान बताइए ना क्या है? तो कांग्रेस जनता को जागरूक करेगी कि महागठबंधन के पक्ष में मतदान करे। वो तो ठीक है, हाँ, क्या जरिया होगा, क्या तरीका होगा? कार्यक्रम, विभिन्न कार्यक्रम होगा। मतलब जैसे एक हर घर दस्तक हाईटेक तरीका, देखिए इतने जोर से हर प्रचार घर प्रसार, दस्तक उसमें आप नहीं नीतीश जी हैं, ने उस दौर जो में नहीं है आप, हाईटेक तरीकों के दौर में देखिए, नहीं। एक बार हम सुमित जी कह देते हैं, माननीय नीतीश जी हम लोग के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, उनका स्ट्रेटजी जो प्रचार का होगा हम लोग उसी को फॉलो अप इस बार कराएंगे। चलिए ठीक है, गुलाम गौस साहब मैं आपके पास आऊंगा। सर दस्तक आप दे रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या दस्तक देने भर से जनता रिझ जाएगी आपकी? नहीं, ये तो कार्यक्रमों का एक फेज है। फिर आपने रिझ जाएगी कि इन्होंने काम किया है इसलिए जनता रिझेगी। 21 तारीख से फिर शुरू होगा। तो इस तरह विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता कितनी रिझ रही है सर? मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। हमारा कर्तव्य है जनता के मैं बीच तस्वीर जाना। दिखाना चाहूंगा सर, मैं वो तस्वीर दिखाना चाहूंगा और सुनिए भी उसमें। हाँ सुनाइए। पहचान पत्र, राशन कार्ड मिल रहा है, 10 पहचान पत्र के लिए फॉर्म भरे, एक बार भी हम लोग को पहचान पत्र नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला है। आधार कार्ड के लिए 10 बार भरे हैं, साला 10 1 साल 1.5 साल से रखे हुए उसका थी के पानी पी रहे हैं। हाँ, ये बात मालूम हो गया। हाँ। तो हम लोग इसलिए गरीब आदमी के नहीं घर द्वार बन रहा है, नहीं कुछ बन रहा है, नाला नहीं गली बन रहा है, कुछ बन ही नहीं रहा है। इसलिए भी आए। आज जीत जाते हैं आप लोग तब बैठ जाते हैं। अच्छा नहीं, अच्छा बिजली पहले से सुधार हुआ कुछ? हाँ सुधार तो है। ये स्थिति है अभी, हालांकि ये अच्छा भी है, ये इससे मैं स्वस्थ पहल मानता हूं कि आप जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन जनता के बीच तब जा रहे हैं जब जनता के पास 5 सालों की शिकायतों की पुलिंदा है, आपके पास सुनने का वक्त नहीं, क्योंकि आप हर घर जाना चाह रहे हैं और कहते हैं कि ठीक है इस बार मौका दीजिए, अगली बार। तो फिर भरोसा आप पर कैसे करें? ये तमाम शिकायतें आपने सुनी। आज मैं भी गया था अपने घर हाजीपुर, वहाँ कार्यक्रम था, चौधरी मुबारक के लिए एक मोहल्ला है, वहाँ हम लोग घूमे थे। हम थे, चौरसिया जी थे, चुन्नू पटेल थे। तो कई जगह कुछ घर ऐसा भी आया जहाँ जनता ने अपनी समस्या को बताया, हम लोगों ने सुना। अब किसी का मान लीजिए जैसे BPL में नाम है, उसका वृद्धा पेंशन नहीं बना, तो हम लोगों ने रास्ता बताया। तो एक ये भी एक तरीका हुआ कि वहाँ जाने से उनकी समस्या का कुछ समाधान भी होता है। और हमने जो किया है या नहीं किया है वो तो लोगों के बीच है। कोई कैसे नकार देगा कि हाँ सड़कें नहीं बनी, कोई कैसे नकार देगा कि हाँ बिजली में सुधार नहीं हुआ, कोई कैसे नकार देगा कि साइकिल नहीं मिला, कोई कैसे नकार देगा कि पोशाक नहीं मिला। तो इस बहुत सारे और भी बहुत सारे स्कीमें जिससे कुछ ना कुछ प्रत्येक घर में जनता को लाभ मिला। किसी को कुछ नहीं हुआ तो शिकायत कर रही, तो अच्छी बात है कि हमको तो जानकारी तो मिला, फीडबैक मिल रहा है हमको। तो अच्छा, फीडबैक आप ले रहे हैं? अभी नहीं ले नहीं रहे हैं, जिसको समस्या है चुनाव का, वोट मांगने की टाइम भी जाइएगा 4 दिन पहले, और जो उस समय भी समस्या का जानकारी दे रहे हैं। लेकिन हमने जो किया है, 1 मिनट, तो हमने जो किया है, उससे पहले ही आप बहुत सुधार हुआ। उससे पहले आप नारा दे रहे हैं बढ़ चला बिहार, उससे पहले आप नारा दे रहे हैं। लोग की फीडबैक तो लीजिए पहले। नहीं पीछे जा रहा है क्या? नहीं बढ़ चला बिहार तो क्या? मैं आपसे पूछता हूं, पीछे नहीं जा रहा है, पीछे जा रहा है, पीछे नहीं जा रहा है, लेकिन क्या बिहार वाकई बढ़ चला है? बहुत, या बहुत सारी जनता अभी पीछे छूट गई है? छूट गई तो उसका वही तो रेस में जा रहा है।
नहीं, उस रेस में क्या जनता बहुत सारी पीछे छूट गई है? ये सिचुएशन हमेशा चलेगा। कभी आप ये नहीं कर सकते हैं कि सबके लोग सबके सब आश्वस्त हो जाएंगे। अच्युतानंद जी, सिचुएशन कभी नहीं होगा। आपने जो दिखाया सुमित झा जी, तो जो भारत सरकार BRGF में, इंदिरा आवास में, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के तहत जो भी पैसा दे रहा है बिहार सरकार को, और 2002 में जब राष्ट्रीय जनता दल का सरकार था तो BPL की सूची बना। BPL के आधार पर ही BRGF का काम होता है, BPL के आधार पर ही इंदिरा आवास बनता है, BPL के आधार पर ही बूढ़ा बूढ़ी पेंशन मिलता है, BPL के आधार पर ही स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के तहत स्वयं सहायता समूह बना के लोगों को विभिन्न कुटीर उद्योग, लघु उद्योग से लेकर कुक्कुट पालन, मछली पालन, अन्य उद्योगों में लगाया जाता है। लेकिन ये बिहार के अंदर देख लीजिए फेल कर गया, इसलिए कि BPL की सूची इन्होंने त्रुटिपूर्ण बनाया और वो सुधार नहीं हुआ। इस पर श्री नीतीश जी ने आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना किया और उस जनगणना के आधार पर फिर से बिहार को ये BPL की सूची 2002 में बना, उससे भी ज़्यादा ये आधारहीन और अवैज्ञानिक बना। गरीब लोगों का नाम छोड़ दिया गया और उससे 1 लाख लोगों को राशन नहीं मिले। पूरी बिहार में ग्रामीण अंचलों में अराजकता का स्थिति है और पूरे बिहार में आतंक का वातावरण है, लोग सहमा हुआ है 3 गुना। अब जैसे बोल रहे थे भाई साहब, तो चौधरी जी ने कहा कि कांग्रेस समुद्र है। अरे कांग्रेस समुद्र है, जिंदगी भर कांग्रेस देश के लोकतांत्रिक मान्यता को खत्म करता चला है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण से लेके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सप्त क्रांति का नारा दिया, कांग्रेस के खिलाफ संपूर्ण क्रांति सप्त क्रांति का नारा दिया। और कांग्रेस वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के चेला और डॉक्टर लोहिया के मानने वाले के लोग वो कांग्रेस के शरण में चले गए। और बिहार का कांग्रेस, ठीक है, वो अलग मुद्दा है। बिहार का सुमित झा जी, अलग मुद्दा है। बिहार का कांग्रेस तो अपने जो वोटर है, अपना जो वोटर है उनको समझाने में इनका वक्त चला जाएगा कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़ा होगा। इनके वोटर डॉक्टर राष्ट्रीय जनता आप क्या समझाएंगे? नेहरू जी, लोहिया जी को मैं आपसे अच्युतानंद जी पूछा, चलिए ठीक है, इनकी बात आपने सुनी और देखी, आप क्या समझाएंगे, आप क्या कहेंगे? क्या हम तो बिहार में जो दिल्ली में हमारा सरकार है, हमारा मध्य प्रदेश के अंदर सरकार है, राजस्थान छत्तीसगढ़ के अंदर सरकार है, गुजरात के अंदर सरकार है, जो राज्य सरकार हमारा सरकार वर्षों तक काम किया है। आज बिहार में जो मॉडल पंचायत से लेके अनुसुधार, मध्य प्रदेश का मॉडल क्या है? व्यापम घोटाला, व्यापम घोटाला का CBI की जांच का मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री मांग कर रहे हैं। 47 मौत के बाद CBI का जांच हो जाए। 47 मौत के बाद 10 सालों से घोटाला होता रहा, ये मॉडल है आपका? ना पता, CBI का जांच हो जाए तो यही तो पानी का क्या बताएंगे? कौन सा मॉडल बताएंगे? महाराष्ट्र मॉडल, महाराष्ट्र मॉडल में आपने वादा, आपने ये कहा था कि हम किसानों की समस्या सुनेंगे, किसानों के हालात सुधारेंगे, लेकिन आपकी सरकार के आने के बाद विदर्भ में किसानों की खुदकुशी के मामले और बढ़ते गए, एक मंत्री पगराई, कम हुए नहीं। तो क्या ये मॉडल झारखंड आई, झारखंड में अपहरण, लूट, डकैती, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था लगातार खराब है। के हालात कितने, ये मॉडल, कौन सा मॉडल आप पेश करेंगे सर, मुझे बताइए। हमारा मॉडल जो है, जो वहाँ मध्य प्रदेश में एक लड़का यदि पास करता है, BA पास करता है टेक्निकल, उसको बिना अति के किसी प्रकार के 25 लाख रुपया मध्य प्रदेश का गवर्नमेंट देता है, वो लड़का अपना उद्योग खड़ा करके। और वहां पर व्यापम घोटाले का मॉडल नहीं नजर आएगा? व्यापम घोटाला ये तो जब सियासत है, अच्छा ये सियासत है, हर जगह गड़बड़ी होती है, उसके जांच कर होगा, तो ये हिस्सा भी है ना, ये भी तो हिस्सा है। मैं आपसे सीधे पूछता हूं सर, आप रथ पर जाएंगे, आप वीडियो दिखाएंगे रथ पर, क्या कहेंगे? ये तो कहते हैं कि हम फीडबैक ले रहे हैं और हम उसी समस्या से फीडबैक ले रहे हैं। 5 साल 10 साल गुजरने के बाद कम से कम ठीक है आप, लेकिन क्या कहेंगे सर? आप क्या नरेंद्र मोदी की सरकार का फीडबैक लेंगे? आप जो हमारा, आप क्या उनकी बातें सुनेंगे कि काला धन हम नहीं दे पाए? काला धन नहीं दे पाए, हमने SIT गठन किया, बस काला धन 25,000 करोड़ रुपया काला धन लौटा है। 20 लाख रुपया हर आदमी को मिलना। क्या ये मुद्दे आपसे भी पूछे जा सकते हैं? आपसे भी ये जनता पूछेगी, को जवाब देंगे। हमने SIT गठन किया, काला धन हमारा 25,000 करोड़ लौट के आया है, उसकी 25,000 करोड़ लौटा है, 25,000 करोड़ लौटा है। कब लौटा सर? लौटा कब? एनके चौधरी साहब, आपको जानकारी है शायद, यहाँ तो हर अकाउंट में 15-20 प्रोफेसर एनके चौधरी साहब, जाने का काम, हर अकाउंट में 15-20 लाख रुपया। ठीक है सर,
मैंने ये तस्वीर इसलिए दिखाई, एक सेकंड, अब कहते हैं कि जुमलाबाजी, अब वही आदमी कहते हैं कि जुमलाबाजी था। ठीक है, सारा नहीं, मसला दोनों तरफ है जुमलाबाजी था। गुलाम गौस साहब, मसला दोनों तरफ है। आप भी दस्तक के जरिए जाएं या किसी भी तरीके से जाएं, वो रथ पर जाएं, सवाल वही है जनता के मन में कि हमारा क्या हुआ या पुराने वादों का क्या हुआ। आप अब जाकर वशिष्ठ बाबू कहते हैं कि अच्छा ठीक है, इस बार फिर मौका दीजिए, वो कहेंगे कि अच्छा मौका दीजिए। सवाल तो यही है कि जनता बार बार आपको मौका देती है, फिर आप बैठ जाते हैं। सभी पार्टियों के हालत में प्रचार के तमाम तरीकों के बावजूद, होने के बाद गए, बिजली सुधार होने के बाद गए, स्कूल में पोशाक मिलने के बाद गए, मैं सर आपके पास आऊंगा, एनके चौधरी साहब, क्या ये गरीबों को क्या राशन मिलने के बाद गए, क्या जनता इन तरीके, मैं फिर से पूछूंगा सर, माल महाराज के गिरजा माल लगता है इंग्लैंड, ठीक है, एक सेकंड गुलाम गौस साहब, मैं एनके चौधरी साहब का कमेंट लूंगा, एनके चौधरी साहब का मैं कमेंट लूंगा जी। चौधरी जी, इंग्लैंड अमेरिका से लेके आए हैं माल, इंग्लैंड अमेरिका से नहीं। मैं चौधरी जी आपसे मैं इन तमाम बयानों पर प्रतिक्रिया लूंगा सर। चौधरी जी, गलत मानसिकता, क्या प्रश्न क्या? सर आपने जो इन तमाम पार्टियों को सुना, मैंने वो तस्वीर भी दिखाई, मेरा मकसद ये था कि दस्तक हो या फिर रथ के जरिए हो, जनता सवाल पूछ रही है। जनता तो सवाल पूछेगी, जनता सवाल पूछेगी कि स्कूली शिक्षा बिहार में क्यों ध्वस्त है, क्यों कुछ लोगों के लिए एयर कंडीशनड स्कूल है और क्यों गरीब बच्चे और बच्चियों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। बिहार की जनता पूछेगी कि कॉमन स्कूल सिस्टम आयोग की सिफारिशें क्यों नहीं लागू हुई। बिहार की जनता पूछेगी कि स्कूलों में शिक्षक एक तो कम हैं और जो हैं उनकी गुणवत्ता संदेह के घेरे में नहीं है, बल्कि उनकी उनका जो फर्जी के आपने देखा कि आपने यहाँ चैन क्या, वो पूछेगी कौन जिम्मेवार है। बिहार की जनता पूछेगी कि लैंड रिफॉर्म्स का क्या हुआ। बिहार की जनता पूछेगी कि डी बंदोपाध्याय कमीशन की रिपोर्ट लैंड रिफॉर्म्स और उसकी अनुशंसा आपने क्यों नहीं लागू किया माननीय मुख्यमंत्री जी। बिहार की जनता पूछेगी कि मिड डे मील में क्यों छिपकली मिलती है, बार बार मिलती है। बिहार की जनता पूछेगी कि क्यों हर रोज अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। बिहार की जनता को पूछने के लिए बहुत कुछ है। सच कहिए, यह जो आज हो रहा है वह सिर्फ इलेक्शन के कारण हो रहा है। मैं उसके बाद भी इसका स्वागत करूंगा, क्योंकि कम से कम इलेक्शन के वक्त भी तो आप गए, आप तो जाते नहीं, आप जनता से कट गए। मैंने 10 साल पहले महिला कह रही है कि आप बैठ जाते हैं, आप बैठ जाते हैं, ठीक कर रही है। और मैं 2008 के 30 जनवरी को जेएनयू के एक लेक्चर में मैंने कहा कि बिहार में मंत्रिमंडल का तो शासन डी फैक्टो सेंस में है नहीं, यहाँ तो अफसरों का शासन है। मुख्यमंत्री तो अपने एमएलए एमएलसी से नहीं मिलते थे, मंत्रियों को गुलाम की तरह ट्रीट करते थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो आज जा रहे हैं, कुछ अगर हृदय परिवर्तन है वोट के लिए तो अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है। मैं आशा करूंगा कि आप कंटिन्यूअस इसको जारी रखें, मीडिया इसके लिए प्रेशर बनाए। लेकिन एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि ये मामला सिर्फ 2 पार्टियों के बीच का नहीं है, एक तीसरी पार्टी भी है, जनता है, जो ये सुनने के लिए तैयार नहीं है कि कांग्रेस में ये हुआ इसीलिए बीजेपी को ये राइट है व्यापक घोटाला करने का, और बीजेपी को ये राइट नहीं है कि स्कैम कोलगेट हुआ तो इसलिए हमको व्यापक करने की जरूरत है। मुझे बोलने दीजिए, मैं तब से चुप था, मुझे बोलने दीजिए। आप बोलने ही दीजिएगा नहीं तो मैं इसीलिए चुप था। मैं मुझे बोलने दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा मुझे बोलने दीजिए। यहाँ का मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप है, 10 साल बाद चौहान को मुख्यमंत्री देकर 10 साल बाद अच्युतानंद जी 10 साल बाद 10 साल बाद चौहान ने कहा आप मुख्यमंत्री को दबाव होने के बाद मुख्यमंत्री को गलती से हटाएं, इंक्वायरी कराएं। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं सर, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के उस पार सवाल यही है कि आप दस्तक दें या रथ पर जाएं। जनता अगर आपसे पूछती है, जनता आपसे पूछती है काले धन के बारे में, जनता आपसे पूछती है आपके किए हुए वादों के बारे में, तो आपके पास जवाब क्या होता है? अच्छा ठीक है, देखिए इस फिर से देखिए, ये जवाब होता है। क्यों नहीं आप जवाब दे पाते हैं कि हाँ हमने नहीं किया, हमारी गलती है? एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक से पहले उन तमाम सवालों पर चर्चा हो रही थी जो तमाम तरीकों को अपनाते हुए भी आप जाएं, चाहे रथ पर जाएं, घोड़े पर जाएं, पैदल जाएं, जनता तो सवाल पूछेगी ही कि पिछले वादों का क्या हुआ। उसका जवाब आपके पास क्या होगा? मैं गुलाम साहब, जो प्रोफेसर साहब ने सवाल उठाया, कई सारे सवाल, मैं शिक्षा व्यवस्था से ही शुरू करता हूँ, क्या जवाब? प्रोफेसर साहब सबसे पहली बात जो ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री अब जा रहे हैं, तो शायद हमको लगता है प्रोफेसर साहब को तो याद रहना चाहिए था, प्रोफेसर है ये। हमको लगता है कम से कम जब से नीतीश कुमार जी सत्ता में रहे हैं अब तक 10-12 कार्यक्रमों के तहत पूरे जनता से मिलने का कार्यक्रम उन्होंने रखा। मुख्यमंत्री थे तब भी, चुनाव के वक्त भी, बेचुनाव के समय भी। कितना धन्यवाद रहता है, विश्वास यात्रा, कौन यात्रा, उतना नामों नहीं याद है हम लोग का भी। तो लोगों से मिलते रहे और लोगों से फीडबैक लेते रहे। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि वो ठीक है वो मिलते हैं, चलिए कोई बात नहीं। रहे। मैं सवालों पर आता हूं सर। शिक्षा व्यवस्था को लेकर अगर सवाल पूछा जाएगा आपसे तो क्या जवाब देंगे आप? शिक्षा व्यवस्था का सवाल, बिहार के लड़के तो अच्छे कर रहे हैं। अभी सिविल सर्विस का एग्जाम देख लीजिए। इतने सालों तक फर्जी शिक्षक काम करते रहे और बच्चों अब के इतने बड़े पैमाने पर देखिए, इतने बड़े पैमाने पर जब बहाली होंगी, नियुक्तियां होंगी, मैं मानता हूँ उसमें। तो फिर आप कैसे व्यापम को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते? इतना बड़ा ये व्यापम। एक मिनट सर, हम भी जोर से चिल्ला सकते हैं, ऐसी बात नहीं, आवाज कम नहीं है। मैंने उनको कहा, आपको नहीं कहा। मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। व्यापम घोटाला होगा, सुषमा स्वराज जी होगी, वसुंधरा जी हो गई, एक तो दिल्ली के वहाँ महाराष्ट्र की कौन मंत्री है वो हो गई। तो लगातार तो रोज पाप का घड़ा फूट रहा है। ठीक है, मैं उनसे भी सवाल कर रहा हूँ, लेकिन आपसे अगर जनता सवाल करती है कि सर शिक्षा व्यवस्था को आपने कहां से कहां पहुंचाने की बात कही थी, निश्चित रूप से। और मैं देखता हूँ कि प्राथमिक स्तर पर या स्कूल के स्तर पर बच्चे बच्चियां सभी, कोई भी आदमी जाता रहता सर पर देखता है कि साइकिल से लोग स्कूल जा रहा है, बच्चे बच्चियां स्कूल में पढ़ रहे हैं। जहां पहले कम संख्या होती वो संख्या बढ़ गई है। रही बात गुणवत्ता की, तो आपने अभी देखा होगा बहुत सारे लोग इस्तीफा देने की बात हो रही है। अरे हाईकोर्ट क्या किया सर? सबका काम तो है ही ना। इतने सालों तक सरकार इतने सालों तक चुप रही। आप कह रहे हैं क्या सबके सब फर्जी है टीचर? सबके सब मैं कहां कह रहा हूं? फिर आप थोड़ी, लेकिन हजारों तो है नहीं, थोड़ी सी बात को बड़ा से करके थोड़ी सी बात है ये सर आपके लिए, थोड़ी सी बात है। जहां लाखों में बहाली हो रही है वहां क्यों नहीं हो सकता है? अगर हमारे आपके बच्चे उन शिक्षकों से पढ़े जिन्हें ABCD नहीं आती है तो आपके लिए थोड़ी सी बात है। ऐसी बात नहीं कि सबको ABCD नहीं, दुष्प्रचार होता है। अच्छा, और आप लोग सुविधा के अनुसार अपना दुष्प्रचार, ये सर आपकी सहूलियत है के हिसाब से तो मुद्दे नहीं हम दिखाएंगे, लेकिन गुलाम साहब जनता आपसे पूछ रही है, निश्चित पूछेगी, आपसे पूछेगी तो आपके पास जवाब क्या होगा कि ये थोड़ा सा बात है? यही जवाब होगा आपके पास, थोड़ी सी बात है। हम ये कहाँ कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि जहाँ इतनी सारी नियुक्तियां हुई, लाखों की संख्या में शिक्षकों की बहाली हुई, अगर उसमें 200-500 कोई गलत निकल जाता है, नहीं होना चाहिए। ज्यादा इस्तीफा दे चुके हैं, 200-500 नहीं, कितना 1500 से ज्यादा इस्तीफा दे चुके हैं अब तक। हमको इसकी सूचना 1500 तक की तो नहीं है। नियुक्तियां कितना हुई? 1500 से ज्यादा इस्तीफा दे चुके हैं। कितनी हुई है सर? नियुक्तियों का सवाल नहीं, सवाल ये है कि एक शिक्षक, दिलीप जी, एक शिक्षक भी अगर 50 छात्रों को गलत पढ़ाता है तो सोचिए उन 50 छात्रों का भविष्य क्या होगा। ठीक है, हम आपसे सहमत हैं जी। तो फिर व्यापक इसमें घोटाला नहीं ना है, फर्जीवाड़ा है। फर्जीवाड़ा घोटाला नहीं, नहीं घोटाला फर्जीवाड़ा में अंतर है। मैंने तो पहले कहा कि जहां इतने बड़े पैमाने पर नियुक्तियां हो रही है, अगर इसमें कुछ कमियां हो गई, नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसका सुधार तो हो रहा है, लोग निकाले जा रहे हैं, हट रहे हैं। ठीक है प्रोफेसर, धोखा दिया है कि हम अपनी गलती को गलती के रूप में नहीं स्वीकार करते हैं। लोग बोलने दीजिए, जब मैं बोलूं तो सुनिए, मैं आप लोगों को सुनता हूं। दिस इज नॉट राइट मैनर ऑफ डिबेट। ठीक, आपको याद होगा नालंदा जो मुख्यमंत्री का जिला है, रंजीत नाम का कोई व्यक्ति था, बड़े व्यापम टाइप घोटाले का अपराधी, आपको याद होगा। बिहार भी केंद्र रहा है इन गड़बड़ियों का, और स्कूल में जो हुआ है वो साधारण घोटाला नहीं है, उसने लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। क्या सरकार को मालूम नहीं था? क्या सरकार का CID को मालूम नहीं था कि फर्जीवाड़ा हुआ है? क्या कर रही थी सरकार? इसका CID इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? विजिलेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? हमको गंभीरता से इसको लेना चाहिए। आप 1-2 बार नहीं, पिछले 4-5 सालों से
आप विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक चैनल का देख लीजिए फुटेज, जिसमें दिखाया गया संडे मंडे नहीं लिख सकते। बहालियां हुई, नियुक्तियां हुई, बड़े तौर पर भ्रष्टाचार है। यहां कॉलेज के शिक्षकों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार, मैं डिटेल्स में आपको नहीं ले जाऊं। यहां कुलपति जेल गए, आज भी कुलपतियों आप बेल पर लोग हैं, जेल जा चुके हैं। चेयरमैन लालू जी के राज में आप जाइए, यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के चेयरमैन जेल गए, यहां दिलीप जी बैठे, कहे नहीं गए, और कारण कुछ हुआ नहीं, शिक्षा को समाप्त कर इन सवालों का जवाब देना होगा, हवाले कर वक्त कम है सर। दिया और स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा कहना है चाहे वो बीजेपी करे या आरजेडी करे या कांग्रेस करे, स्वीकारिए होगा। आप भी समाज को बर्बाद के जरिए जाएंगे, तमाम हाईटेक प्रचार अपना लें, लेकिन जनता आपसे भी सवाल पूछेगी सर कि काला धन कहां है। आपसे भी सवाल पूछेगी कि व्यापम घोटाले का मॉडल आप दिखाकर प्रचार कर रहे हैं। आपसे भी सवाल पूछ सकती है सर कि जितने भी लोकसभा में वादे किए गए कि वो वादे क्या पूरे हुए। पूछ रहा हूं, मैं किसी पार्टी का सदस्य कभी नहीं, जनता यहाँ पर है। मैं पूछ रहा हूं नागरिक के नाते, अच्युतानंद जी जवाब मुझे सवाल आपसे भी होंगे। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में माननीय श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बना तो बिहार के विकास में व्यापक योजना बना, और बिहार के विकास के लिए जितना भारत सरकार ने पैसा दिया आज तक उतना किसी सरकार था कि सर स्पेशल स्टेटस, स्पेशल अटेंशन, स्पेशल पैकेज, ये 3 शब्द मुझे भी याद है सर इस रैली में गांधी मैदान में। 25 कहां है? 25 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं। अच्छा, और स्पेशल पैकेज का घोषणा मुजफ्फरपुर के पावन धरती, जो परिवर्तन का धरती है, लोकतंत्र का धरती है, वहां से करेंगे। एक साल तक आपने व्यापम घोटाला का बात कर रहे हैं तो व्यापम घोटाला में वहां के माननीय मुख्यमंत्री ने उच्च न्यायालय को, माननीय उच्च न्यायालय को कहा उसका सीबीआई की जांच, वो कब कहा सर? जो दोषी है, इतने दबाव के बाद कहा, दोषी उस पर कार्रवाई होगा। आपके पास भी सवालों की बौछार आपको भी सामना करना पड़ेगा, इन्हें भी, और मुख्यमंत्री जी को भी प्रचार के तमाम तरीके अपना लेने, जनता भारत के उन वादों को याद दिलाएगी जो वादे आपने पहले किए थे, उसका हिसाब किताब लेके जाइएगा। कोई भी प्रचार करके का तरीका अपना कर जाइएगा, लेकिन हिसाब किताब लेके जाइएगा कि पुराने वादे का आपने क्या किया। बहुत शुक्रिया सर।